हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, बीकानेर। बच्चों, मैं आज आपको बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगले टॉपिक को आज कंटिन्यू करूँगी। और हमारा आज का टॉपिक है फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, अर्थात साई और साई स्क्वायर की सार्थकता। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टर्न पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टार्ट किया था और उसको किस तरह से डिराइव किया जाता है, किस तरह से उसकी व्युत्पत्ति हुई, ये हम हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। श्रोडिंगर ने गतिमान इलेक्ट्रॉन को तरंग के समरूप मानकर उसका तरंग फलन साई माना। किसी भी तरंग को उसके आयाम के द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है, अतः तरंग समीकरण में साई इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को प्रकट करता है। हालांकि इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है, लेकिन इसके वर्ग साई स्क्वायर का एक भौतिक महत्व होता है। प्रकाश विकिरणों के समान जिस प्रकार इसके आयाम का वर्ग प्रकाश की तीव्रता को व्यक्त करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन तरंग में साई स्क्वायर किसी बिंदु पर तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रॉन के घनत्व को प्रकट करता है। अतः परमाणु नाभिक के चारों ओर का स्थान जहाँ साई स्क्वायर का मान अधिक होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन का मान भी अधिक होगा। तो हम इसी बात को आज अपने इस लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। In all wave equations, the square of the wave function is a property which has physical significance. सभी तरंग समीकरणों में तरंग फलन का वर्ग एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है जिसका भौतिक महत्व है। In case of light waves, square of the amplitude of the wave at a point is proportional to the intensity of light wave. जैसा हमने अभी बात की कि प्रकाश की तरंगों में आयाम का वर्ग उस बिंदु के अनुक्रमानुपाती होता है जहाँ लाइट की इंटेंसिटी पाई जाती है या उसकी तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए भी तरंग में साई किसी बिंदु पर तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रॉन के घनत्व को प्रदर्शित करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद अनसर्टेनिटी। हमने अपने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन के किसी भी बिंदु पर, किसी भी स्थान पर उसकी सही स्थिति को ज्ञात करना, निश्चितता के साथ ज्ञात करना मुश्किल होता है। ऑल वी कैन से इज दैट ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ वेव फंक्शन at a particular point, greater is the probability of locating the electron at that point. तो हम तरंग फलन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह सकते हैं कि यदि किसी स्थान पर तरंग फलन की तीव्रता ज़्यादा होगी किसी बिंदु पर, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। Thus, psi square may be interpreted as being proportional to electron density. तो हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो साई स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉन के घनत्व के अनुक्रमानुपाती है। When psi square is high, electron density is also high. अर्थात अगर साई स्क्वायर का मान ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी ज़्यादा होगा। That is, the probability of finding the electron is high. अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इफ़ साई स्क्वायर इज़ लो, प्रोबेबिलिटी इज़ लो। दूसरी तरफ यदि साई स्क्वायर का मान कम है तो उसके पाए जाने की संभावना भी कम हो जाएगी। वी एक्सपेक्ट दैट साई एक्सटेंड्स ओवर ए फाइनाइट वॉल्यूम इन स्पेस dx, dy एंड dz। हम ये जानते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि साई का मान एक फाइनाइट वॉल्यूम, अंतरिक्ष में अगर हम उसके वॉल्यूम या उसके आयतन की बात करें तो एक निश्चित आयतन तक इसका मान हमें प्राप्त होता है। देन द इलेक्ट्रॉन वुड बी फाउंड इन दैट वॉल्यूम। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी उसी आयतन के अंदर पाया जाएगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द इमेजिनरी वैल्यूज़,
साई एस्टरिस्क इज़ यूज्ड फॉर साई स्क्वायर। और इसी स्थिति को, इस काल्पनिक मान को अवॉइड करने के लिए, नगण्य मानने के लिए, हम साई एस्टरिस्क, साई के ऊपर जो स्टार लगा हुआ है उसे यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ साई स्क्वायर। नाउ साई एस्टरिस्क क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। ये इसका एक संयुग्मी है साई स्क्वायर का। सो साई एस्टरिस्क गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट वॉल्यूम। अर्थात अब हम साई एस्टरिस्क के द्वारा किसी निश्चित आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। द वेव फंक्शन साई में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी। साई का मान, जो तरंग फलन है, उसके मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, काल्पनिक है। बट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई एस्टरिस्क विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड रियल। लेकिन जो साई एस्टरिस्क है, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो हमेशा धनात्मक होगी और उसका मान भी रियल होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन फाइनाइट विच मीन्स साई एस्टरिस्क मस्ट गिव रियल वैल्यूज। अर्थात एक निश्चित स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना साई एस्टरिस्क द्वारा दी जा सकती है और वो जो मान हमें प्राप्त होगा वो रियल वैल्यूज होती हैं। नाउ मेन कंडीशंस विच साई मस्ट सेटिस्फाई टू गिव मीनिंगफुल सॉल्यूशन। अब ऐसे कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिससे हमें साई का मान एक संतुष्ट, एक सेटिस्फाइड रूप में, एक मीनिंगफुल सॉल्यूशन जिसे हम आइगन फंक्शन कहते हैं के रूप में मिल सकता है। हम उन स्थितियों की जो बात कर रहे हैं उनको हमने पॉइंट्स में यहाँ पर कंसीडर किया है। सबसे पहले साई क्या है? इट इज़ अ वेव फंक्शन, मस्ट ओबे द फॉलोइंग कंडीशन इफ़ इट इज़ टू गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। यदि हमें इसमें एक सकारात्मक परिणाम चाहिए तो साई के लिए कुछ कंडीशंस को, कुछ स्थितियों को ओबे करना या उनका पालन करना आवश्यक है। साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। साई का मान एक ही वैल्यू होती है। दैट इज़ इट मस्ट हैव ओनली वन डेफिनेट वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। अर्थात किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्पेस पर, एक निश्चित बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या उसका एक निश्चित मान साई का होना आवश्यक है। साई मस्ट बी कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस में साई का मान सभी बिंदुओं पर सतत होना ज़रूरी है। दैट इज़ देयर मस्ट नॉट बी सडन चेंज इन द वैल्यू ऑफ साई व्हेन इट्स वेरिएबल्स आर चेंज्ड। अर्थात साई के मान में यदि उसके वेरिएबल्स में कोई परिवर्तन होता है तो साई के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देना चाहिए। साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस अंडर कंसिडरेशन मस्ट बी यूनिटी एंड साई मस्ट बिकम जीरो एट इन्फिनिटी। अर्थात अनंत में साई का मान ज़ीरो होगा, क्योंकि उस स्थिति में हमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना ज्ञात करना संभव नहीं होगा। दिस मीन्स दैट ऑल द वैल्यूज ऑफ साई obtained by solving Schrödinger wave equation, only those value of psi are accepted which obey these conditions. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो साई का मान हमें प्राप्त हुआ था उसमें से साई के वही मान एक्सेप्टेड हैं, वही मान माने जाएंगे जो इन कंडीशंस को ओबे करते हैं या उनका पालन करते हैं। दस ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ साई हैव सिग्निफिकेंस। नाउ दीज सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं साई आर कॉल्ड आइगन फंक्शंस और वेव फंक्शंस। सो आइगन फंक्शंस की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी? आइगन फंक्शंस गिव सिग्निफिकेंट वैल्यूज ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आइगन वैल्यूज़। यानी कि आइगन फंक्शन जिनसे हमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी या उसकी कुल ऊर्जा की सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं उन्हें हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। और ये हम इस तरह से भी समझ सकते हैं
कि साई स्क्वायर, जिसको कि हमने किसी बिंदु के चारों ओर इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना माना था, वो उसके परमाणुीय कक्षक को भी निर्धारित करता है। अर्थात परमाणुीय कक्षक, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर का वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें विशिष्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना होती है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि आइगन वैल्यूज़ या साई स्क्वायर को प्रायिकता डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रूप में प्रायिकता आयाम भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे पास साई और साई स्क्वायर की जो भौतिक सार्थकता है उसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्राप्त वैल्यूज़ के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो टॉपिक था, हमने लास्ट टर्म पे उसका डेरिवेशन पढ़ा था, और आज इस लेक्चर में हमने उसी से रिलेटेड जो साई का मान है उसकी इलेक्ट्रॉन को और उसके कक्षकों को समझाने के लिए क्या भौतिक सार्थकता है उस बारे में डिस्कस किया। तो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। क्वांटम नंबर्स के बारे में आपने 12th में बहुत अच्छे से स्टडी किया है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में उसी को एक बार पुनः रिकॉल करते हुए उस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंड टिल देन इट्स थैंक यू।